जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का स्वर कोकिला ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का स्वर कोकिला जो है ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो लता मंगेशकर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लता मंगेशकर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए लता मंगेशकर का जो जन्म है ना ये 28 सितंबर 1929 को जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बात कर ले इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए लता मंगेशकर को 1989 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर डिड गौतम बुद्धा पिच हिज फर्स्ट sermon, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था। तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम जो उपदेश है ना ये सारनाथ में दिया गया था। तो सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था इस देने की घटना को जो है क्या कहा गया है। तो देखिए प्रथम उपदेश देने की घटना को जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। वहीं बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और देखिए गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बात कर ले गौतम बुद्ध का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना ये सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो NaHCO3 होता है। तो NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर आगे की शिफ्टों में पूछ दिया जाए तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि 2018 का हॉकी विश्व कप ये जो है किसने जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो हॉकी विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना ये बेल्जियम और नीदरलैंड के मध्य हुआ था, जो कि आपका 0-0 से ड्रॉ होने के बाद जो है पेनल्टी शूट आउट हुआ था, जिसमें नीदरलैंड को जो है बेल्जियम ने 3-2 से हराकर जो है पहली बार इसका जो है विजेता रहा था। तो बेल्जियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि 2018 का हॉकी विश्व कप का उप विजेता कौन सा देश रहा था। तो ये आपका नीदरलैंड रहा था। बात कर ले 2018 का हॉकी विश्व कप इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए 2018 का जो 14वां संस्करण हुआ था ना ये आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो है एक प्रकार है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार होते हैं ना ये आपके वन होता है, घास के मैदान होता है, टुंड्रा होता है, समुद्र होता है, मीठे पानी और रेगिस्तान, ये सब जो होते हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। तो बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में रिवर दिया हुआ था। तो देखिए अगर रिवर ऑप्शन में दिया था ना तो रिवर फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सी वस्तु जो है पानी में नहीं घुलती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चोक, मिल्क, साल्ट और शुगर दिया हुआ था। तो देखिए मिल्क, साल्ट और शुगर ये तो आपका पानी में घुल जाता है, लेकिन ये जो चौक है ना ये पानी में नहीं घुलता है। तो चौक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना ये संतूर वाद्य यंत्र से है। सो संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए यहाँ से सीएचएसएल के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और एमटीएस में भी जो आपके 1 से 2 जो है प्रश्न वो पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रख लीजिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। भजन सुपारी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक कौन कौन से हैं, तो ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। तबला वादक अगर पूछा जाए तो ये आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये तबला वादक से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। उसके बाद अगर बात कर ले बिस्मिल्लाह खान का पूछा जाए, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका अगर पूछा जाए तो इनका जो संबंध है ये सहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ना ये सितार वाद्य यंत्र से है। उसके बाद बात कर ले शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं का जो लिंगानुपात पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें जो पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात रहा था 1000 पुरुषों पर जो है सिर्फ 943 महिलाएं थी। तो 1000/943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2011 की जनगणना की बात कर ले तो 1000 पुरुषों की तुलना में जो है 933 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ये जो है किसके लिए चलाई गई थी, जहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं। एक आपका ऑप्शन में था अर्थव्यवस्था के लिए, सेकंड आपका गरीबों के लिए दिया हुआ था। तो देखिए अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य था ना ये आपका कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में जो है वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को जो है कम करना है। तो इसका जो उद्देश्य था वो गरीबों के लिए था। तो गरीबों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के क्षेत्रों में आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ये जो है किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौशल विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि 1846 को संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो देखिए 1846 की जो संधि थी ना ये लाहौर की संधि थी, जो कि अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। और इस संधि से जो है लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को जो है नष्ट कर दिया था। तो अंग्रेज और सिख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप ये जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2023 का पुरुष का जो FIH हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये आपका भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। और ये जो है कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 15वां संस्करण होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ ले कि कौन से स्टेडियम में किया जाएगा, तो ये आपका भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि RBI का वित्तीय वर्ष ये जो है कब से शुरू होता है। तो देखिए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है ना ये आपका 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक जो है इसका शुरू होता है। तो 1 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि केंद्र सरकार का जो वित्त वर्ष है ना ये आपका 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि ओडिसी नृत्य ये जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका ओडिसी नृत्य है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कितने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की सूची में एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मूल संविधान में पूछ ले कि कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि ऑन विच हिल्स इन जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड या फिर ऑन विच सी पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर ये जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपका बंजारा हिल्स पर स्थित है। इसके अलावा अगर सी पूछा गया होगा ना तो सी में आपका बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। तो बे ऑफ बंगाल फिर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए थार रेगिस्तान में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये आपका लूनी नदी है। तो लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लौ की नीति, ये जो है किसने अपनाई थी। तो देखिए रक्त और लौ की जो नीति है ना, ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो गयासुद्दीन बलबन था ना, ये मालबुक डायनेस्टी का 9वां शासक था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मामलुक डायनेस्टी को जो है स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये विवेक जोशी है। तो विवेक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बथुकंबा महोत्सव, ये जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बथुकंबा महोत्सव है ना, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर, ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। तो ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो